अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज मोरखा 18 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर्स की एक स्पेशल मीटिंग की गई और इस मीटिंग में पाकिस्तान के तालीमी इदारों को खोलने और बोर्ड एग्ज़ाम्स के इनेकाद के हवाले से मुशावरत की गई। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद की तरफ से इंपॉर्टेंट ट्वीट्स किए गए, जिनमें आज की मीटिंग में किए जाने वाले फ़ैसलों से मुतालिक आगाह किया गया। इनमें सबसे पहला फ़ैसला ये किया गया कि जिन अज़ला में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद ज़्यादा है और जिनमें तालीमी इदारे बंद किए गए थे, तो वहाँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस 19 अप्रैल से स्टार्ट कर दी जाएंगी। ये क्लासेस स्टैगर्ड मैनर में यानी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पीर और जुमेरात को होंगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा की क्लासेस का आगाज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त बाकी है। इसके बाद शफ़कत महमूद की तरफ से एक और ट्वीट में ये भी बताया गया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स अनाउंस करदा शेड्यूल के मुताबिक ही लिए जाएंगे, यानी पाकिस्तान के तमाम सूबाई बोर्ड्स और फेडरल बोर्ड की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू होने का जो शेड्यूल जारी किया गया है उसी के मुताबिक ही एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की तरफ से अभी तक के अनाउंस करदा शेड्यूल के मुताबिक पंजाब और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मैट्रिक के बोर्ड इम्तहानात 25 मई से स्टार्ट होंगे और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज़ 3 जुलाई से होगा। सिंध में मैट्रिक के एग्ज़ाम्स 1 जुलाई से और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स 28 जुलाई से होंगे। फेडरल बोर्ड की तरफ से मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ 20 मई से और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज़ 10 जून से होगा। KPK के तमाम बोर्ड्स में मैट्रिक के इम्तहानात 21 मई से और इंटरमीडिएट के इम्तहानात 17 जून से स्टार्ट होंगे। बलूचिस्तान में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ 9 अप्रैल से हो चुका है और इंटरमीडिएट के इम्तहानात 25 मई से शुरू होंगे, जबकि कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन की तरफ से O लेवल्स के एग्ज़ाम्स 10 मई से और A लेवल्स के एग्ज़ाम्स 26 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। फेडरल बोर्ड की तरफ से मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट शीट अनाउंस कर दी गई है, जिसकी तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई थी। इसके अलावा KPK बोर्ड्स की तरफ से भी मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट शीट का ऐलान कर दिया गया है और बलूचिस्तान बोर्ड्स ने अपने इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट शीट अनाउंस कर दी है। इनके अलावा बाकी बोर्ड्स की तरफ से किसी डेट शीट का ऐलान नहीं किया गया और अगर किसी बोर्ड की तरफ से कोई डेट शीट अनाउंस होती है तो उससे मुतल्लिक आपको आगाह कर दिया जाएगा। मैट्रिक के बोर्ड इम्तहानात मई के चौथे हफ्ते से पहले स्टार्ट नहीं होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम्स के नए टाइम टेबल के मुताबिक यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को एडजस्ट किया जाएगा, यानी अगर इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तहानात जुलाई या अगस्त में कंप्लीट होते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स उसके बाद ही स्टार्ट होंगे। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि UET की तरफ से ECAT का टेस्ट मई के आखिरी हफ्ते में कंडक्ट करने का फ़ैसला किया गया है और आज की मीटिंग के फैसलों का ECAT की कंडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ECAT ऑलरेडी इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मुनक़िद करने का फ़ैसला हुआ था और अब अगर इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तहानात जुलाई के महीने में भी होते हैं तो भी UET मई के आखिरी हफ्ते में ECAT कंडक्ट कर सकती है। ECAT का टेस्ट सिर्फ इसी सूरत में डिले हो सकता है कि अगर खुदा न खास्ता मई के आखिरी हफ्ते तक कोरोना वायरस के केसेस की तादाद ज़्यादा रहती है और गवर्नमेंट SOPs के साथ भी कंप्यूटराइज्ड एंट्री टेस्ट कंडक्ट करने की इजाज़त ना दे, और अगर ऐसा नहीं होता तो ECAT का टेस्ट मई के आखिरी हफ्ते में ले लिया जाएगा। इसके अलावा आज की मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया कि A लेवल, O लेवल और IGCSE एग्ज़ाम्स अपने पहले से अनाउंस करदा डेट शीट के मुताबिक ही लिए जाएंगे। इन इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स की कंडक्शन में कोई डिले या कैंसिलेशन नहीं होगी। जो तलबा अप्रैल और मई में O लेवल और A लेवल के एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो वो अक्टूबर और नवंबर में दे सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा फ़ी पे नहीं करनी होगी। और कैम्ब्रिज ने यह डिसाइड किया है कि इस साल टीचर्स की असेसमेंट के मुताबिक तलबा को ग्रेड्स नहीं दिए जाएंगे। जो तलबा एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो वो अक्टूबर और नवंबर के नेक्स्ट साइकिल में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा कैम्ब्रिज ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि तमाम SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे अज़ला जहाँ कोरोना वायरस के केसेस की तादाद ज़्यादा है तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी और इनकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, जबकि ऐसे अज़ला जहाँ कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी की रेशियो 8% से कम है तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ कंटिन्यू रहेंगी, यानी ऐसे अज़ला में यूनिवर्सिटीज़ में फ़िज़िकल क्लासेस होंगी और पहली से 8वीं क्लास तक के तलबा के लिए स्कूल्स बंद रहेंगे। इस सिलसिले में मुतल्लिका प्रोविंसेस और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से डिटेल शेयर की जाएंगी। तालीमी इदारों को खोला जाएगा या इसकी बंदिश में मज़ीद इजाफा होगा, इससे रिलेटेड अगली बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम और वज़राए सेहत की कॉन्फ्रेंस 28 अप्रैल को होगी।